अमेरिका को लगा था भारत सिर्फ उसके इंजन पर निर्भर, लेकिन रूस में कावेरी के साथ भारत ये क्या कर रहा है? भारत के स्वदेशी इंजन के नए पावर ने उड़ा दी अमेरिका की नींद। रूस का 4 इंजन वाला विमान कावेरी इंजन से हो रहा लैस। अमेरिका को जो डर पहले से था, रूस भारत ने वही कर दिखाया। दोस्तों, भारत को लेकर अमेरिका काफी समय पहले से यही कहता आया है कि भारत जो बाहर से दिखता है, एक्चुअल में वैसा नहीं है। भारत फिलहाल फाइटर जेट की कमी, मिसाइल तकनीक की कमी, हाइपरसोनिक तकनीक की कमी, फाइटर जेट के इंजनों की कमी और ड्रोन तकनीक की कमी का हवाला देकर दुनिया को दिखाता है। लेकिन भारत की तैयारी काफी भयानक है। भारत इन सारे हथियारों में भयंकर आगे निकल रहा है। हाल ही में भारत ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। वहीं भारत खुद का एमका, तेजस और टेड बीएफ और सुपर सुखोई जैसे उन्नत लड़ाकू विमान बना रहा है। टेड बीएफ तो राफेल मरीन का भी बाप निकल गया है। वहीं इंजन की बात करें तो भारत अपने कावेरी इंजन को सीक्रेट तरीके से चला रहा है और खुद भी नए इंजन्स पर काम कर रहा है। हाल ही में भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने सिर्फ 5 महीने में एक सुपरसोनिक इंजन बना डाला है, जिसे भारत मिसाइलों में इस्तेमाल करने वाला है। ये सारी बातें बताती हैं कि भारत सिर्फ दुनिया को अपनी ताकत नहीं बताता है, भारत दुनिया को सरप्राइज करता है। और इसी क्रम में भारत ने दुनिया को एक बार फिर से हिला दिया है। सबसे ज्यादा तो अमेरिका को भारत ने सदमा दे डाला है। अमेरिका अब तक यही लग रहा था कि भारत तो उसके तेजस और एमका विमानों के लिए उसके इंजन पर ही निर्भर है, लेकिन अमेरिका को धक्का उस वक्त लगा जब उसने कावेरी इंजन की बात सुनी। जी हाँ, भारत का स्वदेशी इंजन कावेरी अब सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार है। दोस्त, रूस के साथ भारत कावेरी इंजन के साथ रूस में जो कर रहा है उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है। एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि भारत निकट भविष्य में उस दाग दो धो देगा जिसमें ये कहा जा रहा था कि भारत अपने फाइटर जेट के लिए इंजन नहीं बना सकता है। जल्द ही धमाका होने वाला है, क्योंकि रूस के विमान भारत के कावेरी इंजन से लैस होने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भारत रूस में कावेरी इंजन के साथ क्या सीक्रेटली क्या कर रहा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। भारत के स्वदेशी इंजन की पावर ने उड़ाई अमेरिका की नींद। अब भारत को नहीं चाहिए अमेरिकी F414, जल्द होगा धमाका। दोस्तों, हम कावेरी इंजन की ताजा रिपोर्ट पर आने से पहले फाइटर जेट के इंजन बनाने वाले देशों पर आते हैं। बात बहुत सीधी है। दुनिया में सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही लड़ाकू विमानों के लिए अपने खुद के इंजन बना पाते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन, ये वो देश हैं जिनके पास अपनी इंजन टेक्नोलॉजी है। अब जरा सोचिए, भारत इस लिस्ट में नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। आपने कावेरी इंजन का नाम तो सुना ही होगा। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये इंजन क्या है, क्यों इसे एक सीक्रेट मिशन की तरह रूस में टेस्ट किया जा रहा है और भारत के तेजस फाइटर जेट से इसका क्या लेना देना है। साथ ही ये भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। पूरी कहानी जानने के लिए ध्यान से सुनिए। अगर कावेरी इंजन की जर्नी पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। इस इंजन को खास तौर पर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया जाना था, मगर तकनीकी अड़चनों की वजह से इस प्रोजेक्ट में उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। हालांकि हाल के वर्षों में इस पर तेजी से काम हुआ है। दिसंबर 2023 में सरकार ने इसके नए वर्जन को आधिकारिक मंजूरी दी और फिर जनवरी 2024 में रूस में इसका फ्लाइट टेस्टिंग फेज शुरू हुआ। फरवरी 2025 में एरो इंडिया शो में DRDO की रिसर्च विंग गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI ने यह साफ कर दिया कि कावेरी इंजन अब तेजस फाइटर जेट के लिए फिट किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इसे वाकई तेजस में इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। ये तो जब कावेरी इंजन से लैस हुआ कोई विमान उड़ेगा तभी पता चलेगा। रूस में कावेरी का ट्रायल बुलेट रफ्तार से चल रहा। इल्यूशन IL-76 विमान में लगाया जाएगा कावेरी इंजन। अब बड़ा मुद्दा, भारत यह इंजन क्यों बना रहा है, भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसका जवाब बहुत आसान है। भारत लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर रहा है। इंजन देने वाले ये देश अब दादागिरी पर उतर आए हैं। अमेरिका तो खुलेआम भारत को जब चाहे इंजन देता है और जब चाहे मना कर देता है। इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए DRDO ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, मगर शुरुआती दौर में यह इंजन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। यह 70 से 90 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा करने में असफल रहा, जिसकी वजह से भारत को अमेरिकी और यूरोपीय इंजनों का सहारा लेना पड़ा। अब सरकार ने इस इंजन को फ्लाइट टेस्टिंग के लिए हरी झंडी दे दी है। रूस में भारत के विशालकाय विमान भारत के इस विमान से लैस हो रहे हैं। रूस के विशालकाय इल्यूशन IL-76 विमान का इस्तेमाल
इसकी टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है। यह विमान 4 इंजनों से लैस होता है, जिनमें से एक इंजन हटाकर वहां डीआरडीओ का कावेरी इंजन फिट किया गया है। टेस्टिंग के दौरान इसे लगातार 70 घंटे तक 40,000 फीट की ऊंचाई पर चलाया जाएगा। अगर यह टेस्ट सफल होता है तो आने वाले समय में यह इंजन भारतीय लड़ाकू विमानों में लगाया जा सकता है। ये भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और इसके बारे में सकारात्मक खबरें ही सामने आ रही हैं। दोस्तों, अब आगे की प्लानिंग पर नजर डालें तो कावेरी इंजन को भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट MCA के लिए रीडिजाइन किया जा रहा है। यह एक ऐसी उपलब्धि होगी जिससे भारत वैश्विक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की टॉप कैटेगरी में शामिल हो सकता है। लेकिन भारत और रूस मिलकर इस पर काम क्यों कर रहे हैं? क्या भारत इसे अकेला नहीं कर पा रहा है? तो दोस्तों, दरअसल कावेरी इंजन के साथ कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं। ये उतनी ताकत नहीं दे पा रहा था जितनी जरूरत थी। ये सिर्फ 70 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा कर पा रहा था, जबकि जरूरत 80 किलो न्यूटन या उससे ज्यादा की थी। 2011 में भारत के CAG ने LCA प्रोजेक्ट के लिए इस इंजन को तैयार करने वाली कंपनी की क्षमता पर सवाल उठाया था। असल में इस इंजन का मुख्य मुद्दा इसकी परफॉर्मेंस थी। इसकी थ्रस्ट क्षमता और पावर तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, यानी यह अपने पूरे पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहा था। इंजन की विश्वसनीयता और स्टेबिलिटी पर भी सवाल उठ रहे थे। यही वजह है कि इसे और बेहतर बनाने के लिए रूस के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। टेस्टिंग के दौरान कावेरी इंजन में तापमान और प्रेशर से जुड़ी कई समस्याएं सामने आईं, जिससे इसके लंबे समय तक इस्तेमाल करने में अड़चनें आईं। इस इंजन का डिजाइन और तकनीकी पक्ष भी काफी जटिल रहा, जिसमें कई तरह की दिक्कतें उभरती रहीं, लेकिन सही समाधान वक्त पर नहीं मिल पाया। चूंकि यह इंजन बेहद ऊंचे तापमान और जबरदस्त दबाव में ऑपरेट करता है, इसे लगातार बेहतर बनाने की जरूरत पड़ी। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कावेरी इंजन के विकास में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया। बार बार डिजाइन और टेस्टिंग में देरी होने के कारण यह तय समय पर तैयार नहीं हो सका, जिससे भारतीय वायुसेना को मजबूरन विदेशी इंजन जैसे कि GA404 पर निर्भर रहना पड़ा। यही वजह रही कि भारत को इस प्रोजेक्ट में रूस की मदद लेनी पड़ी। अमेरिका की दादागिरी बनी कावेरी को सफल बनाने की जिद। अब जल्द नए कावेरी इंजन के साथ उड़ेगा तेजस फाइटर जेट। दोस्तों, अभी तेजस लड़ाकू विमानों में अमेरिका के G404 और G414 इंजन लगाए जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका इन इंजनों की डिलीवरी को लेकर कोई पक्की टाइमलाइन नहीं दे रहा। इसका मतलब साफ है, अगर भारत को तेजस के लिए और इंजन चाहिए होंगे तो वह अमेरिका की मर्जी पर निर्भर करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए DRDO ने तेजस के लिए स्वदेशी कावेरी इंजन का हाई थ्रस्ट वर्जन विकसित करने का फैसला किया। फिलहाल मौजूदा कावेरी इंजन 49 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है और आफ्टर बर्नर के साथ यह 75 किलो न्यूटन तक जाता है। लेकिन नया अपग्रेडेड कावेरी इंजन 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देगा, जिससे यह तेजस फाइटर जेट के लिए पूरी तरह फिट हो जाएगा। इस इंजन के आने से तेजस की परफॉर्मेंस और युद्ध क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। साथ ही भारत की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि कावेरी इंजन कब पूरी तरह ऑपरेशनल होगा, बल्कि सवाल ये है कि इसे पूरी क्षमता तक पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा। भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए यह एक लंबी जंग है, जिसे जीतने के लिए जबरदस्त मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी। रूस की टेक्निकल मदद भारत के लिए एक बड़ी बात है, और अगर यह सफर सफल रहा तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ और नहीं होगी। अब सोचिए, दुनिया में महज 4 देश ऐसे हैं जिनके बनाए इंजन लड़ाकू विमानों में लगाए जाते हैं। अगर भारत का कावेरी इंजन सफल हो जाता है तो यह देश भी उसी खास क्लब का हिस्सा बन जाएगा। इससे भारत के डिफेंस सेक्टर को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा और मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। लेकिन जैसा कि पहले भी कहा, यह कोई 1-2 साल में पूरा होने वाला मिशन नहीं है। इसमें वक्त लगेगा, और कितना लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो आप कावेरी इंजन को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और भी दिलचस्प विषयों पर वीडियो बनाएं तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें।